गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से बना हुआ है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ, ये जो पाठ है सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को इकट्ठा करके संग्रहित करना होता है, इकट्ठा करके बनाया गया है। जब पहला श्लोक है इसका बच्चों, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्तु नद्य समुद्रम आसाद्यम भवन्ति अपेय। अब इसका हिंदी अनुवाद, गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणियों के साथ, गुणा भवन्ति गुण, गुणी व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम, ते मतलब वे सब निर्गुण हो जाते हैं, अवगुण हो जाते हैं। अवगुणी को अवगुण और निर्गुण अवगुणी के पास जाकर प्राप्त करके वे अवगुणी व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, भवंती बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभंतु नदी, जैसे कि नदियों में सुस्वादु बहुत ही मधुर, स्वाद होता है मधुर, पीने लायक पानी बहता है। परंतु समुद्र आसाद्य भवंती अपेय, जैसे ही वह पानी अपेय पीने लायक नहीं रहता, जैसे ही वह पानी समुद्रों में जाता, अर्थात नदियाँ जब समुद्रों में मिल जाती हैं तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। कहने का भाव है बच्चों, गुण तब तक ही गुण है जब तक वे किसी गुणी व्यक्ति के पास हैं। जैसे ही वे किसी अवगुणी व्यक्ति के पास जाएंगे तो गुण भी अवगुण बन जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागदेयम परम पशुना। कठिन शब्दों के अर्थ, साहित्य संगीत कला, विहीन रहित, साक्षात पशु बिल्कुल पशु, पुच्छ पूंछ, विषाणहीन सिंहों से रहित जिसके सिंग नहीं है, तृणम घास फूस, खादन अपि न खाने वाला, जीव माने पशु जीव, तद भागदेयम और उसका परम सौभाग्य, पशुना पशुओं से बढ़कर भी उसका ये परम सौभाग्य है। अब इसकी ट्रांसलेशन सुनिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य और संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु है वह व्यक्ति? पुच्छ विषाणहीन, ऐसा पशु है जिसकी ना तो पूंछ है और ना ही जिसके सींग है। और इसके अतिरिक्त तृणम न खादन अपि, वह पशु घास फूस भी नहीं खाता, घास फूस को न खाकर भी वह जीवित रहता है। तद भागदेयम, यह परम सौभाग्य है उस पशु का, उस मनुष्य का परम सौभाग्य है कि वह घास फूस ना खाकर भी जीवित रहता है। अर्थात बच्चों, इस श्लोक में जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है उसकी तुलना पशुओं से की गई है और साफ बताया गया है कि वह मनुष्य पशुओं के जैसा है, पर उसका ये सौभाग्य है कि वह घास फूस नहीं खाता फिर भी जीवित रहता है ना। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट किर्यस्य कुलम अर्थस्य परस्य विद्याफलं वैष्णीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमतः सचिवस्य नरा अधिक। अब श्लोक का हम इसका अर्थ जानेंगे कि किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, कैसे। लुब्धस्य नश्यति यस्य, जो यश है, जो लालची व्यक्ति है उसकी कीर्ति, उसका यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य, पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। नष्ट किर्यस्य कुलम अर्थपरस्य, जो व्यक्ति आलसी है, जो व्यक्ति अकर्मण्य है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। और धन के लोभी व्यक्ति का पूरा कुल नष्ट हो जाता है। इसके आगे विद्याफलम वैष्णीन, जो वैष्णी व्यक्ति हैं, जो बुरी लत वाले व्यक्ति हैं, उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति है
उसका सुख, सौख्यम कहते हैं सुख को। इसके साथ बाद बच्चों, राज्यम प्रमथ सचिवस्य, आलसी मंत्रियों वाले राजा का, जिस राजा के मंत्री आलसी हों उसका राज्य नष्ट हो जाता है। पूरे श्लोक का कहने का भाव यह है कि किसी भी व्यक्ति का जो किसी प्रकार से आलस्य करेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसका क्या क्या नष्ट हो जाएगा, ये सब इस श्लोक में आप लोगों को बता दिया गया है। नेक्स्ट श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जन्येन मधु मक्षिका असौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सूक्त रस सृजन्ति। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी कड़वे फूलों का भी रस पीती है और वह मीठे फलों का भी। जैसे पीतवा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, मधुर फलों का भी रस पीती है, फूलों का भी, और कड़वे फूलों का भी रस पीती है। माधुर्यम एव जन्येन मधुमक्षिकासु, फिर भी यह मधुमक्खी केवल मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, मीठे शहद का ही निर्माण करती है। संत तथैव, वैसे ही संत लोग होते हैं। सम सज्जन दुर्जनानाम, वे सज्जनों के साथ भी और दुर्जनों के साथ भी श्रुत्वा वचय, वचनों को सुनकर मधुर सूक्त रसः सृजन्ति, मधुर सूक्त रस का ही सृजन करते हैं, मधुर वाणी ही बोलते हैं। कहने का भाव यह है कि जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जनों की विशेषता इसमें बताई गई पूरे श्लोक में, कि जो सज्जन लोग होते हैं वे चाहे मतलब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करे चाहे अच्छा व्यवहार करे, वे हमेशा मधुर वाणी ही बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक अब हम पढ़ेंगे, विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलाम्ब्यते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। इसमें बताया गया है उन व्यक्तियों के बारे में कि जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अब उन व्यक्तियों के साथ क्या होता है जो भाग्य के भरोसे रहते हैं? विहाय पुरुषम यथा, कर्म को छोड़कर, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर देवम अवलंब्यते, भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंहवत, घर में बने हुए शेरों की भांति, तस्य, उनके, मूर्धिन, सिर पर, तिष्ठन्ति, बैठते हैं, वायसा, वायस कहते हैं कोवे को, उनके सिर पर कोवे बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस वे इस प्रकार की स्थिति उनकी हो जाती है जैसे महलों में बने रहने वाले शेर, और उनके ऊपर बैठ जाते हैं आकर कोवे। श्लोक नंबर 6, पुष्प पत्र फल छाया, मूल वलकल दारु भी, धन्या मरी रूहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिन। पुष्प फल छाया, अब इसमें बताई गई बच्चों पेड़ों की उपयोगिता, कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ हमें फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़, छाल और लकड़ी, ये सब देने वाले पेड़ जो हैं वे हमें, जो ये सब कुछ देने वाले पेड़ हैं वे हमेशा ही धन्य हैं। क्यों? जिसके कारण धन्य है वे, धरती पर ये जो हैं ये पेड़ बड़े ही धन्य हैं। क्यों? ये शाम विमुखा, जिनके पास जाकर यान्ति नार्थिन, जो मांगने वाला है, जो याचक है, वे कभी भी निराश नहीं होता है। अर्थात पेड़ अपने याचक को, अपने अर्थी को कभी भी निराश कर अपने पास से नहीं जाने देते। पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, जिसे जो आवश्यकता हो वह उसकी वही आवश्यकता पूरी कर देते हैं। नेक्स्ट है और अंतिम श्लोक है इस पाठ का बच्चों, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहनी नाम। चिंतनिया ही विपदाम, समस्या ही विपदाम आदावेव, समस्या के आने से पहले ही हमें सोच लेना चाहिए, ना कि समस्या आने के बाद हमें कोई प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहिए। समस्या को आने से पूर्व भी उस पर विचार करो। यदि हम समस्या आने के बाद उस पर विचार करते हैं तो हमारी कैसी स्थिति होगी? ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्त, जैसे घर में आग लग गई है और हम उस समय कुआं खोदें, तो जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है, वैसे ही समस्या आने पर उसके विषय में सोचने का कोई लाभ नहीं है। अर्थात
जो भी कुछ सोचना है, विचारना है, समस्या के आने से पहले ही हमें सोच लेना चाहिए। धन्यवाद। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा जो है वह पूरा हुआ बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। कोशिश करें, एक दो बार देखें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।